अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम क्वेश्चन 2 मैथमेटिक्स कर रहे हैं। 9th साइंस वालों का क्वेश्चन एक्सरसाइज है 2.6। वो स्टार्ट की हुई थी ना हमने, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर अब 5। वो कह रहे हैं कैलकुलेट जी, यानी एक क्वेश्चन है उसे 1 2 3 4 टाइम हमने सॉल्व करना है। एक बार में हमने क्या लेना है, जी के ऊपर ये कॉन्जुगेट आता है, एक बार जी कॉन्जुगेट लेना है, फिर जी में ऐड करना है जी कॉन्जुगेट को, फिर जी में माइनस करना है जी कॉन्जुगेट को, फिर जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले मैं जी कॉन्जुगेट लेकर देखती हूँ। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, इधर एक तरफ ले लें ताकि जब वो बार बार क्वेश्चन में यूज़ हो तो हमने एक तरफ ही लिखा हो, आपको ये ना हो कि पहले पार्ट में लिखा हुआ है कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ले, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, लेट जी, ये जो जी है ना आपका, तो इसको दो हिस्सों में करें ना, पहले 0 माइनस अयोटा, ये आ गया। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे ना, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो ऊपर एक बार आती है, जी के ऊपर बार रहेगी। दूसरी तरफ जब आप कॉन्जुगेट ले लोगे, वो लेने का तरीका क्या, अयोटा के साथ जो वैल्यू यानी साइन है वो चेंज कर देंगे, तो 0 प्लस अयोटा आ गया, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। यानी ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। इसे मैं एक तरफ भी लिख रही हूँ कि जी कॉन्जुगेट की वैल्यू है 0 प्लस अयोटा, क्योंकि ये हमने बार बार यूज़ करनी है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब बी पार्ट में वो हमसे क्या कह रहे हैं, ये देखें, बी पार्ट में वो कह रहे हैं जी को ऐड करें जी कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, अब मैं कॉन्जुगेट बार बार नहीं लूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार लिया हुआ है। आप भी एक बार साइड पे लेकर रख लें और फिर क्वेश्चन कर लें। अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट आता है तो फिर पहले आप कॉन्जुगेट लेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ आ जाएगी कि इधर फिर से कॉन्जुगेट लूँ। चले मैं इधर फिर से कॉन्जुगेट ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने वैल्यूज़ यूज़ ही की थी, चलिए आपने लेना है तो आप ले लें। वैसे ये इंडिविजुअल पार्ट भी आ सकता है अलग अलग, तो फिर आपको ना पता चला। तो जी की वैल्यू थी 0 माइनस अयोटा प्लस, और जी कॉन्जुगेट जो थी, इधर जी कॉन्जुगेट ले, जी के ऊपर कॉन्जुगेट है तो पहले मैं लिखूँगी 0 प्लस अयोटा और ऊपर बार लगा दूँगी, माइनस अयोटा ऊपर बार लगा दिया क्योंकि इसके ऊपर भी बार है। तो 0 माइनस अयोटा प्लस, इसका कॉन्जुगेट ख़त्म हो जाएगा जब हम इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 0 तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर 0 आंसर आ गया। जी प्लस जी कॉन्जुगेट का आंसर आपके पास 0 आ गया जी। अब नेक्स्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि जी माइनस जी का कॉन्जुगेट लें, तो ये आपके पास सी वैल्यू है, तो सी में आपने करना है जी माइनस जी का कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू 0 माइनस अयोटा थी, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, और जी कॉन्जुगेट है तो 0, पहले जी की वैल्यू लिखी, ऊपर कॉन्जुगेट लगाया। ठीक है, तो ये आपके पास 0 माइनस अयोटा आ गया, माइनस है तो पहले ब्रैकेट्स के बाद माइनस, अगली वैल्यू ब्रैकेट में ही लिखनी है। तो 0 आ गया, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा जो सा माइनस अयोटा प्लस अयोटा हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करने की बारी, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस अयोटा आ गया, 0 0 से कैंसिल, उसका एक ये अयोटा और एक ये अयोटा, माइनस माइनस प्लस 2, और साइन बड़ी वैल्यू का तो -2 अयोटा आ गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये जी कॉन्जुगेट आ गया, ये जी प्लस जी कॉन्जुगेट आ गया। अब वो कह रहे हैं हमने 3 पर हिस्से काट लिए हैं, जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब देखें इधर मैं जी कॉन्जुगेट, चलो ले लो, जी की वैल्यू है आपके पास, डी पार्ट है, वो कह रहे हैं जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहले मैंने जी की वैल्यू लिखी ऐसे, फिर जी की लिखी, उसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाया। पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करूँगी तो प्लस अयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाता है अयोटा के साथ वाली वैल्यू का। अब ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो बजाय से मैं एक वैल्यू को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करने के, तो मैं फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये 0 माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर, वो आपके पास -1 होती है, तो 0 + 1 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने जिसे 4 तरीके से करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसको भी चारों मेथड उस पर अप्लाई करने हैं, ये भी लेना है, ये भी और ये भी। देखें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जी का कॉन्जुगेट लेना है। सब ये हमारे पास है, ए पार्ट में हमने क्या करना है, जी का कॉन्जुगेट लेना है।
बी पार्ट में हमने क्या करना है, जी को जी के कॉन्जुगेट में ऐड करना है। थर्ड पार्ट में हमने जी को जी के कॉन्जुगेट के साथ माइनस करना है। फोर्थ पार्ट में जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू तो दे दी गई है आपको। अच्छा, जी है आपके पास 2 प्लस आयोटा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड 2 प्लस आयोटा। अब जी के ऊपर बार रहेगी, दूसरी तरफ से कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो योटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हुआ और कॉन्जुगेट आ गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा बी में हमने क्या करना है, 9th क्लास से शॉर्ट कर दूँ। ये जो सा जी है, चाहे अगर आपको पहला मेथड सही लगता है आप पहले से कर लें। अब मैंने जी कॉन्जुगेट की वैल्यू तो लिख ली हुई है, ये होती है, तो मैं यूजिंग 1 कर दूँगी, बार बार कॉन्जुगेट ना लूँ। आपने कॉन्जुगेट लिया तो वह लेने का मेथड भी पता है आपको, तो अब मैं उसकी कॉन्जुगेट की वैल्यू रिप्लेस करूँगी, जिस तरह हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपके पास है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। ठीक है, यूजिंग 1। ये मैंने एक तरफ कॉन्जुगेट लिख लिया और कह दिया यूजिंग 1। अब ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो इसे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख दूंगी। 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 + 1 तो हमारे पास आ गया 5। तो जी प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 5। बी सेकंड पार्ट कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 5 का 2 माइनस आयोटा, बी की वैल्यू 4 आ रही है, तो कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 माइनस आयोटा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये ऐड होकर तो 5 ही आ रहा है मेरा। तो 2 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट की वैल्यू है, और अगर मैं इधर भी कॉन्जुगेट लूँगी तो ये 2 माइनस आयोटा ही होगा। सॉरी, 9th क्लास इसको हमने प्लस करना था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर प्लस का साइन लगाएं और क्वेश्चन अब दोबारा करें। अब आपने फिर कहना है आपने फिर गलती कर दी थी, आप कहती हैं आंसर आ गया और फिर गलत कर दिया। आप ऊपर से क्वेश्चन देख लिया करें ना कि टीचर गलत तो नहीं कर रही, गलती भी तो करेक्ट करनी आनी चाहिए। बिलफर्ज आपके पास पेपर में टाइम कम हो, आपको लास्ट में पता चले आपकी गलती होगी, आप क्या करेंगी, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दोबारा अटैम्प्ट करने बैठ जाएंगे। अच्छा जी, देखेंगे आपके पास था 2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट ख़त्म कर दें तो 2 माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा से कैंसिल, 2 और 2 4। आंसर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया था, इसके अंदर प्लस का साइन था। अब आपने ध्यान से लगाना है आप मैं फिर काट करके दोबारा बनाऊँ, आप खुद देख लेना। पहले अब सी है, सी वाली वैल्यू देखें, जी माइनस जी का कॉन्जुगेट। अब माइनस करना है, अब ध्यान से लिखते हैं, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा, इसके ऊपर बार है, नहीं इसका कॉन्जुगेट मैंने ले लिया हुआ है, ये 2 माइनस आयोटा। अब बार है, बार को सॉल्व, ये माइनस है, माइनस को सॉल्व करें, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। समझ आ रही है कि दोबारा कॉन्जुगेट लूँ? ये कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी है ना एक तरफ, ये लेकर 2 माइनस आयोटा, यही मैंने इसकी जगह लिख दिया। अब 2 मेथड से किए थे ना, एक में मैंने यहीं पर लिया था और एक में मैंने ऑलरेडी जो ली है वही कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। ये -2 है, ये +2 से कैंसिल हो जाएगा आपका, एक ये आयोटा और एक ये आयोटा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसे 2 आयोटा लिखेंगे। ठीक है जी, ठीक है आंसर हमारा। आगे डी, जी को हमने जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने ऊपर ही कर दिया था और इसका आंसर भी अब हमें याद हो गया। तो ये 2 प्लस आयोटा था और कॉन्जुगेट की वैल्यू थी आपके पास 2 माइनस आयोटा। यूजिंग 1 लिख दें कि कॉन्जुगेट आपने ऊपर लिया हुआ है, यहाँ भी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, वो क्या होती है 9th क्लास, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 5। हमारा आंसर आ गया, मैंने एक पे छूट दिया, चलो कोई नहीं। अब आपके पास जी है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पहले लिखूँ, पहले हमने जी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। डी पार्ट में हमने जी को जी कॉन्जुगेट के साथ ऐड करना है। सी पार्ट में हमने जी को
जी कॉन्जुगेट के साथ माइनस करना है, डी पार्ट में हमने जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। अब हमारे पास जी है, 9th क्लास जी फ्रैक्शन में है। पहले फ्रैक्शन सॉल्व होगी, कैसे की थी? तो जो पहला क्वेश्चन था ऊपर किया था ना 4 क्वेश्चन, जैसे रैशनलाइज किया था और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा था, उसी तरह से पहले तो जी निकाले ना, ये जी नहीं है आपके पास, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो जी कैसे आएगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस, ये साइन चेंज करके 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। 9th क्लास आपकी तो ये तो एक जैसी वैल्यूज है, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के तहत क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, अगर तो फर्स्ट वैल्यू को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर लें, चले वैसे ही कर लें, वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। ये लिख लिया, पहले के साथ 1 और दूसरे के साथ आयोटा लिख लिया, तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये 1 और इस 1 से कट गया, जस्ट 2 आयोटा रह गया, ये आ गई इक्वेशन 1। अब नीचे भी तो वैल्यू लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये नज़र आया था ना, तो मैंने खुद ही कर दिया, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इधर ए प्लस बी और ए माइनस बी के तहत फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2, ये इक्वेशन 2, ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 आयोटा और नीचे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, यही है ना, यूजिंग 1 and 2। 9th क्लास, ये आंसर नहीं आ रहा, 2 से कट गया तो ये 0, तो 2 से कट गया तो आपके पास 1 आयोटा आ गया, जी की वैल्यू पहले निकलेगी तो फिर आपके पास जी कॉन्जुगेट आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है ना जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, थर्ड जी, तो ये आपके पास आ गई जस्ट आयोटा, 1 आयोटा आ गया ना। अब आपने आंसर क्वेश्चन जी की वैल्यू लिखनी होती है ए प्लस बी आयोटा में, तो आप लिखोगे 0 प्लस आयोटा, ये जी आया, अब जी कॉन्जुगेट लेना है, जी को जी कॉन्जुगेट में ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब आपके पास जी आ गया, ये सवाल आया, अब ये आगे हल होगा, पहले तो हम जी निकाल रहे थे, ठीक है। नंबर 14 क्वेश्चन, अब जी बार, पहला पार्ट है जी बार, जी का कॉन्जुगेट, तो इधर भी कॉन्जुगेट लगा दिया, तो ये आ गया आपके पास 0 माइनस आयोटा, ठीक है। इसे माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं आप, तो पीछे माइनस आयोटा लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं यूज़ करूँगी क्वेश्चन में तो मैं 0 माइनस आयोटा यूज़ करूँगी, इसे मैं इसे ही इक्वेशन 1 का इधर ही नहीं दे देती, ठीक है। अब क्योंकि उसमें ये कर दिया था, उसमें कुछ नहीं होता, आप कुछ उठा के इधर लिख दें और क्या कहते हैं, इसे ए का नहीं दे दें, ठीक है, ए में ही है ना हमारा। अब बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में वो कह रहे हैं जी को जी प्लस आयोटा करके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें, जी की वैल्यू आपके पास थी 0 प्लस आयोटा प्लस कॉन्जुगेट की वैल्यू थी 0 माइनस आयोटा, रिप्लेस द वैल्यू की है यूजिंग ए, ठीक हो गया। अब ये माइनस आयोटा से कैंसिल, तो ये तो 0 आ गया, बी की वैल्यू 0 आ गई है, जी ये हमारा आंसर ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी पार्ट में हमने जी को जी कॉन्जुगेट के साथ माइनस करना है, जब हमने माइनस करना होता है तब हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है 0 माइनस आयोटा, यही थे ना, ये यूज़ करेंगे, ठीक है, यूजिंग ये। अब माइनस ख़त्म करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -0 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ब्रैकेट सॉल्व किया, 0 0 से ख़त्म, एक ये आयोटा और एक ये आयोटा, ये प्लस हो रहे हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर नहीं होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, इक्वल लगा देना 9th क्लास, कहेंगे आपने भी नहीं थी भाई, ये ले मैंने लगा दिए,
ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना था, इसीलिए 2 पेज छोड़े थे मैंने। जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। जी की वैल्यू क्या थी 9th क्लास, जी की वैल्यू क्या थी 0 प्लस अयोटा, और जी कॉन्जुगेट की क्या थी 0 माइनस अयोटा। USING यूजिंग गई। कैसे पता कर चला, कॉन्जुगेट ये इधर लिया था मैंने, यही वैल्यू यूज़ कर लिया, आप चाहे तो दोबारा ले लें। हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 0 माइनस अयोटा स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1, तो आंसर आ गया हमारे पास +1 जी। यस, ये आंसर ठीक है। 4, अल्लाह कितने उसके 4 ही। अच्छा, अब फिर इसमें से जी निकाल लेना 9th क्लास। ये देखे ना, ये फ्रैक्शन में पहले फ्रैक्शन खत्म होगी, जी बनेगा, फिर आगे क्वेश्चन लंबा चौड़ा जो सवाल है वो सॉल्व होगा। चलो भाई जी सॉल्व करो। 4 - 3 अयोटा बाय बारिश हो रही है, 4 प्लस अयोटा। अच्छा, ये प्लस है, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, क्योंकि अयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते थे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसे लिख दूँगी 4 - 3 अयोटा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 4 अयोटा के साथ। अब नीचे 2 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 4 अयोटा के साथ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन की बारी, तो मल्टीप्लिकेशन साइड पे कर लें, इधर कर दूँ। 4 - 3 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 - 4 अयोटा के साथ। फर्स्ट वैल्यू को 2 टाइम लिख लें, 4 - 3 अयोटा लिख ली। अब ये 2 इधर और ये 4 अगली के साथ, सही हो गया ना। 2 4s are 8, 3 2s are 6, ये 2 इधर लिखा है, ये 4 इधर लिखा है। अब 4 4s are 16 अयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12, एक ये अयोटा एक ये अयोटा, अयोटा स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो रही हैं। माइनस 16 में जमा करो ना 6, 6 6 12 22, 16 जमा 6 प्लस 22, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो आप देख लें -6 - 16, तो -22 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर, मैं इधर ही रिप्लेस कर दूँ, वो -1 होती है। प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12, 8 - 12, 8 - 12, ये हो गया -4, -4 -22 अयोटा यूजिंग 1, इक्वेशन 1 सॉरी अभी यूज़ नहीं की। ये अब आ गया 2 + 4 अयोटा, ये प्लस बी ए माइनस बी आता है नीचे, मैंने आपको बताया था पहले भी। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 4, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 20, इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये आ गई 4 - 3 अयोटा की जगह मैं लिख दूँगी -2 -22 अयोटा ओवर 20। ऐसे इसकी कटिंग भी हो जाती है। इसको सेपरेट करो, फिर जोड़ेंगे, फिर अगला सवाल होगा। अभी जी नहीं आया हमारा। यूजिंग 1 and 2, बेसिकली पता क्या आ रहा है, आपने जितना ऊपर पढ़ा ना वो सारा कुछ अब एक क्वेश्चन में आ रहा है। अब इसको अलग अलग करो, -4/20 -22/20 अयोटा। ठीक है, यहाँ तक भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना 4 में। अब इसकी कटिंग 4 1s are 4, 4 5s are 20। अच्छा, मैं ना ये वाली यूज़ करूँगी बाद में, लेकिन जी मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5, 2 10s are 20 अयोटा, ये आपके पास जी आ गया। लेकिन जब मैंने जी का कॉन्जुगेट लेना है और जी को जी में ऐड करना है, और कॉन्जुगेट तो इधर का ही ले लूँगी, लेकिन जब मैं जी को जी में ऐड करूँगी और जी को जी में से माइनस करूँगी, तब मैं वैल्यू आपकी ये नहीं लिखूँगी, मैं दूसरी लिखूँगी, क्योंकि जहाँ पर ये वैल्यू सेम है फिर मुझे एलसीएम लेने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं ये से यूज़ कर लूँगी। ठीक है, इससे मैं ए का नाम दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैंने ये वाली यूज़ किया। अब इसका कॉन्जुगेट लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, 1/5 -11/10 अयोटा। मैंने इसके ऊपर बार आ गई,
अब इसके ऊपर से बार खत्म तो मूव हो जाएगी जब हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ये आपके पास कॉन्जुगेट आ गया, माइनस था प्लस 11/10 आ गया, ठीक हो गया। 10 प्लस पहले मैं कॉन्जुगेट ही की वैल्यू यूज़ कर रही थी ना, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब देखें, चलो मैं देखती हूँ, पहले क्वेश्चन लिखती हूँ फिर बताती हूँ कि क्या चीज़ें यूज़ होंगी। क्वेश्चन को देखकर ज़बानी अब आपके पास जी ये एक आंसर तो आ गया जो आपने ए फाइंड करना था। अब बी में आपने क्या फाइंड करना था, आपने करना था जी को जी कॉन्जुगेट में ऐड करना था। तो जी की वैल्यू कौन सी है आपके पास, ये है 1/5 माइनस 11/10 अयोटा प्लस कॉन्जुगेट क्या आया है 1/5 प्लस 11/10 अयोटा। जहाँ ए रहने देती हूँ यहाँ लिख लें आप यूजिंग ए कि ए पार्ट में हमने कॉन्जुगेट लिया था तो हमने दोबारा कॉन्जुगेट नहीं लिया, हमने उसी को यूज़ कर लिया। अब 9th क्लास देखो, ये -11/10 एलसीएम ही अभी मैं ले रही और ये प्लस 11/10, इससे मैं इधर ही काट देती हूँ। अब आपके पास बच गया 1/5 प्लस 1/5, एलसीएम 5 आ जाएगा, 1 + 1 आ गया, तो क्या आंसर आया हमारा 2/5। तो माइनस भी आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है, यस ये शुरू में माइनस था, लगाया ही कोई नहीं, शुरू वाला माइनस था, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है तो फिर ये भी माइनस है, तो ये आ गया माइनस। 9th क्लास ये देखेंगे, अब हमने 4 की कटिंग की थी ना ऊपर, तो यहाँ माइनस आता था, लेकिन जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं हम तो योटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करते हैं ना, प्लस कर दिया, वो प्लस कर दिया, लेकिन ये शुरू वाला माइनस तो रहना था ना, ये मैंने इधर लिख दिया। अब जब दोबारा मैंने जी और जी कॉन्जुगेट लिखा इधर 5 के साथ, जी की वैल्यू अब क्या बन गई -1/5 माइनस 11/10, -1/5 माइनस 11/10 अयोटा प्लस, ठीक है करना तो प्लस ही था, लेकिन अगले आपके पास से माइनस वाली वैल्यू भी थी ना, तो प्लस माइनस माइनस होगी, -1/5 प्लस 11/10 अयोटा, ठीक हो गया। ये प्लस वाली वैल्यू प्लस वाली इस माइनस से काट गई, ये 1 होगी, तो ये प्लस माइनस -1/5 हो गया, -1 एलसीएम 5 हो गया। जब वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, -1 और -1 -2/5 हो गया। ये आपका बी का आंसर आया। अब सी में देखते हैं हम, सी में क्या करना था, माइनस करना था, जी को जी कॉन्जुगेट के साथ माइनस करना था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी -1/5 माइनस 11/10 अयोटा, ठीक है, माइनस अगली वैल्यू ब्रैकेट में लूँगी और कॉन्जुगेट की लिखूँगी। कॉन्जुगेट था आपके पास -1/5 प्लस 11/10 अयोटा यूजिंग ए के ए पार्ट में हमने कॉन्जुगेट ले लिया था, मैंने दोबारा नहीं लिया, वही यूज़ कर लिया। -1/5 माइनस 11/10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस माइनस 11/10 अयोटा। अब ये -1/5 आई, प्लस 1/5 आई, कटिंग हो जाएगी, -11/10 अयोटा माइनस 11/10 अयोटा। दोनों नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम 10 आ जाएगा, -11/10 अयोटा माइनस 11 अयोटा, तो ये हो जाएगा 22 अयोटा/10। तो 2 के टेबल से कटिंग कर दे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो -11/5 अयोटा, जी अयोटा इन्होंने मिड में लिखा था, ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट रह गया जिसमें हमने जी को जी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, -1/5 माइनस 11/10 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करना है तो कॉन्जुगेट -1/5 प्लस 11/10 अयोटा ब्रैकेट क्लोज यूजिंग ए। अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इनके सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, माइनस अगर ऊपर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, माइनस 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर, 121 100, यहाँ आ गया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 125 प्लस 121/100
अब 25 और 100 का एलसीएम आ जाएगा 100। कैसे? 25 और यहाँ पर लिखा 100। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 और 0 का 0। 5 4 ज़ार 20, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 5 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 25 ज़ार 100। यस, तो एलसीएम आ गया आपके पास 100। 20 कितनी ज़ार 100? अभी किया 25 ज़ार 100। तो 100 कितनी ज़ार 100? 100 1 ज़ार 100। 5 प्लस 1 21, 5 और 1 6, 1 2 6 ओवर 100। अब इसकी कटिंग करेंगे, पता नहीं आंसर सही हो रहा है, देखते हैं इसकी कटिंग किससे होगी। 5 1 ज़ार 5 और 121, 126 ये आ गया। 2 के टेबल से काट दूँ पहले। 126 डिवाइडेड बाई 2 63। ये कहीं गड़बड़ तो नहीं की? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये तो यही आ रहा था भाई। 11 का स्क्वायर 121 ही आ रहा था, सही है। तब नीचे 10 का स्क्वायर आ रहा था और इधर 25 आ रहा था। आंसर है 4। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 तो 25। चलो देखते हैं। 126 डिवाइडेड बाई 2 किया तो वो तो 63 आ गया। और नीचे 100। 1 मिनट 9 क्लास लिखना ना, फिर कहोगे हमारी गलती हो गई थी। तो ये फिर आ गया हमारे पास 50। इसका क्या था? 11/5 होता, ये ठीक है। अब यहाँ पर कहीं गड़बड़ किया ये मैंने। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ये आ गया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, और का स्क्वायर प्लस हो गया 100, तो 100 एक बार 100, तो 25 4 बार 100, 5 लिख दिया। ये 20 5 बार था ना, 25 4 बार 100 था, मैं पता नहीं क्या हो गया। तो ये कितना हो गया? 4 और 1 5। अब कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 125 और 100 है। 125 डिवाइडेड बाई 5 तो 25 आ गया। अब इसे 5 पे डिवाइड कर दें। 100 डिवाइडेड बाई 5 तो वो आपके पास 20 आ गया। फिर से कटिंग कर दे। 5 5 बार 20, 5 4, 5 5 बार 25, 5 4 बार 20। गलती किधर होती? 25 कितनी बार 100, 25 4 बार 100। ये तो 20 5 बार 100 था ना। 25 कितनी बार 100 था? 25 था। 4 ज़ार 4, 1 ज़ार 4, तो ये 125 आया था। इसकी 5 से कटिंग हुई, दोबारा फिर से 5 की कटिंग हुई, 5 से कटिंग होगी है। आपका आंसर आ गया Z इंटू Z का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसे हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने सेपरेट ही किया था। आप रेफरेंस दे दें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।